दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर है ना, यहाँ पे हम लोग आपका अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, हम लोग आज से वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग ये जो भी लेक्चर्स में अपलोड करूंगा उसको शांति से देखना, हर एक चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मतलब आप लोगों को ये चैप्टर समझने में वहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो दोस्तों, ये चैप्टर हम लोगों को क्लास 11 में तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आप अगर सीए वगैरह करोगे ना तो सीए फाउंडेशन वगैरह में भी आप सभी लोगों को ये चैप्टर वहाँ पे आता है, ठीक है। तो प्लीज शांति से चैप्टर को सीख लेना। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को अकाउंट्स के जो बेसिक अपने चैप्टर्स है, ठीक है, जैसे आपका लेजर वाला चैप्टर हुआ, जर्नल वाला चैप्टर हुआ, ट्रायल बैलेंस वाला जो चैप्टर है वो हुआ, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आने जरूरी है। वो अगर आपको आते होंगे तो ही आप वहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझ पाओगे, अदरवाइज आप लोगों को पहले वो जो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छे से, और फिर आप वहां पे रेक्टिफिकेशन पे आ जाना, ठीक है। चलो तो अभी ध्यान दो, सुनो। अभी देखो दोस्तों, रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि सुधारना करना, ओके। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल क्या होता है, बहुत बार अपन जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग करते टाइम वहां पे हम लोगों से जाने अनजाने में क्या हो जाती है बच्चों, कुछ गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो वो गलतियों की वजह से क्या होता है, हमारे जो भी अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं पे क्या होते हैं दोस्तों, वहां पे अफेक्ट होते हैं। तो फिर ये सारी गलतियों को सुधारने का जो काम है ना, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो अभी इतना बस याद रखना दोस्तों कि एरर मतलब है ना अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है। एरर मतलब क्या होता है बोलो, अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है। यानी इंटेंशनल मिस्टेक अगर होगा, इंटेंशनल मतलब क्या, जानबूझ के किया हुआ, तो उसको हम लोग वहां पे फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। तो एरर मतलब क्या, अनइंटेंशनल मिस्टेक, ठीक है ना। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो यार, हम लोगों ने दोस्तों वहां पे जब भी अकाउंट्स का मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वाले जब चैप्टर्स पढ़ाए थे ना, तो वो टाइम पे मैंने आप सभी लोगों को देखो अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, ठीक है। और हम लोगों ने वो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या देखा था, मुझे बोलो कि सबसे पहले हम लोगों के क्या होते हैं, मुझे बोलो बच्चे, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बराबर है क्या नहीं, ठीक है। फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, मुझे बोलो, तो ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग वहां पे रिकॉर्ड करते हैं ना। और कौन से बुक में रिकॉर्ड करते हैं, मुझे बोलो इसको जल्दी से, जर्नल नाम का जो भी हमारा बुक होता है उसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। फिर इसके बाद हम लोगों का क्या आता है, मुझे बोलो, अपन जर्नल के बाद यहाँ पे करते थे लेजर, ओके। लेजर में अपन मतलब इसको अपन बोलते क्लासिफिकेशन करना, है क्या नहीं बताओ, या पोस्टिंग भी अपन बोलते थे। फिर लेजर के बाद हम लोगों का क्या आता था, मुझे बोलो, ट्रायल बैलेंस आता था। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस से यहाँ पे अपन क्या करते थे, बोलो, हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे क्या क्या मुझे बोल सकते हो क्या, तो ट्रेडिंग अकाउंट अपन करते थे, फिर अपना यहाँ पे आता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर हम लोग यहाँ पे बनाते थे बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा वहां पे क्या था दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस था। तो अभी क्या होता है मालूम है क्या, कि अगर हमने समझो फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा अगर अकाउंटिंग प्रॉपरली किया ना, तो टेक्निकली ऐसे बोला जाता है कि जो भी अपना ट्रायल बैलेंस है ना, ये ट्रायल बैलेंस हम लोगों का टैली हो जाता है। टैली मतलब क्या, कि जैसे देखो मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रायल बैलेंस है, तो आप लोगों का जो भी डेबिट बैलेंस वाली चीज है यानी क्रेडिट बैलेंस वाली चीज है आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन मानते हैं कि अगर हम लोगों का ट्रायल बैलेंस जो भी अगर ये टैली होता है तो मतलब हमने कोई भी वहां पे मिस्टेक नहीं किया, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना दोस्तों, ये जो चीज है ना कि ट्रायल बैलेंस का मैच होना, ये मतलब कोई भी एरर का नहीं होने का संकेत है, तो ये पार्टली करेक्ट है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसे हो भी सकता है दोस्तों कि आप लोगों का भले ही ट्रायल बैलेंस आप लोगों को मैच होते हुए दिखेगा या उसका टोटल आप लोगों को टैली होते हुए दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है मतलब वहां पे आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अपन देखेंगे, देखो उसमें वही बोला हुआ है कि क्या बोल रहा है, देखो, वी हैव लर्न दैट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द जर्नल, पोस्टिंग इन द लेजर, और बैलेंस फिर अपन लेजर का कहाँ पे डालते थे, बोलो ट्रायल बैलेंस में डालते थे, ठीक है। तो देखो उन्होंने वही बोला है, ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इज एज्यूम दैट रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एक्सेट्रा हैव बीन डन करेक्टली, ओके। मतलब ट्रायल बैलेंस अगर टैली होता है तो अपन क्या एज्यूम करते हैं कि बाबा सारी जो चीजें अभी तक हमने की हो बराबर है। लेकिन क्या ये पूरा सच है क्या, मुझे बोलो, देखो उन्होंने वही बोला है, बट दिस इज ओनली पार्टली करेक्ट, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है मतलब वहां पे कोई भी गलतियां नहीं है, ओके।
अपन आगे जाके देखेंगे इसके बहुत सारे वहां पे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी एरर्स में क्या होगा, अगर आप मान लो कि वहां पे कोई गलती करते हो, ठीक है, तो वो टाइम पे आप लोगों का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल में भी मैच नहीं भी हो सकता है, और कुछ केसेस में आप पे मैच भी होगा, राइट। बट अगर डेबिट और क्रेडिट मैच हुआ, मतलब ये मत समझना कि भैया वहां पे हम लोगों ने जो भी अभी तक पूरा अकाउंटिंग किया वो सही है। कभी कभी ऐसे हो सकता है दोस्तों कि गलत अकाउंटिंग होने के बाद भी वहां पे डेबिट और क्रेडिट जो भी है तुम्हारा मैच हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने वहां पे समझो श्याम नाम के पर्सन को 10,000 रुपए का माल उधारी पे बेचा, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओके। अभी जब भी मैं श्याम नाम के पर्सन को किसी भी गुड्स को उधारी पे बेचूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा बच्चों, मुझे बताओ। मैं वहां पे एंट्री करूंगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरा वहां पे एंट्री होना चाहिए, यस और नो, ओके। लेकिन मैंने पूरा का पूरा एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया तो ना आया डेबिट ना आया क्रेडिट, समझे क्या नहीं समझे। मतलब ये ट्रांजैक्शन मैंने मेरे बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा डेबिट भी कम दिखेगा, क्रेडिट भी कम दिखेगा, और ट्रायल बैलेंस भी मैच होगा। तो क्या फिर यहाँ पे मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने के बाद भी मेरा सब कुछ सही है ऐसे में बोल सकता हूँ क्या? भले ही मेरा ट्रायल बैलेंस है वहां पे टैली होता रहेगा, नहीं बोल सकता हूँ, समझा। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, मतलब हम लोगों ने सारी अकाउंटिंग पूरे अच्छे से की है। ये जो स्टेटमेंट है तुम्हारा पार्शियली करेक्ट है, ठीक है ना, गलती भी वहां पे हो सकती है, राइट। चलो अभी आगे जाते हैं, ध्यान देना। देखो दोस्तों, सो देखो अभी उन्होंने क्या बोला है, ध्यान दो प्लीज। तो पहले उन्होंने यहाँ पे बोला हम लोगों को कि बाबा जो भी हम लोगों के फिर एरर्स है, ठीक है ना, जो भी हम लोगों की गलतियां है, ये गलतियां क्यों होती है बाबा, क्यों मतलब अकाउंटिंग करते समय वहां पे मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो पहला उन्होंने वहां पे रीजन क्या बोला है दोस्तों, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। मतलब क्या रे कि भाई एखादे पर्सन को समझो वहां पे अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वहां पे वो गलती कर सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है, रॉन्ग डेटा कलेक्शन। मतलब क्या, देखो यार जो भी अपन वहां पे अकाउंटिंग करते हैं वो ऑब्वियसली अपन सोर्स डॉक्यूमेंट से ही करते हैं ना। जैसे अपन देखा था, देखो टैक्स इनवॉइस देखा था, फिर हम लोगों ने वहां पे वाउचर देखा था, वहां पे हमने चेक वगैरह देखा था, राइट। तो ये जो भी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे अपन अकाउंटिंग करते हैं। बट कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अपन जो भी डेटा के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो डेटा ही गलत है, समझे क्या। तीसरा क्या बोल रहा है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। रॉन्ग रिकॉर्डिंग मतलब क्या, जैसे समझो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला कि मैंने 10,000 रुपया का माल शाम को उधारी पे बेचा, ठीक है। तो मैंने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरी वहां पे एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मान लो किसी रीजन के वजह से मैंने शाम की जगह पे गलती से राम को डेबिट कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया क्या मैंने सही किया क्या गलत किया, मुझे कमेंट में बताओ। चलो फटाफट, ए रे टी शर्ट जल्दी से बोल, हाँ तू ही, हाँ जल्दी से बोलो, ओके। तो देखो मैंने डेबिट करना चाहिए था शाम को लेकिन कर दिया राम को, तो ये मैंने गलत किया है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रॉन्ग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, देखो इनकरेक्ट अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब क्या रे कि जो भी अपन टोटल वगैरह ले रहे समझो, वो टोटल लेने में वहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग वहां पे रीजंस होते हैं किसके, मुझे बोलो हमारे एरर्स के होने के, ठीक है ना, ओके। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। तो अभी वो क्या बोल रहा है, देखो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। देखो यार दोस्तों, जो भी गलतियां हमने की अकाउंटिंग करते समय, ठीक है, अगर मान लो गलती को हमने रेक्टिफाई नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया मतलब क्या, मैंने उसको सुधारा नहीं, ठीक नहीं किया, ठीक है ना। तो फिर वो केस में क्या होगा दोस्तों, हम लोगों की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो हम लोगों को ट्रू एंड फेयर रिजल्ट देगा क्या, मुझे बताओ, नहीं देगा। कहीं ना कहीं पे हम लोगों को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी रिजल्ट्स देंगे वो हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन वहां पे देगा। तो ये होना अच्छी बात है क्या, मुझे बोलो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, पहला फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड्स। मतलब क्या, क्यों करने का रेक्टिफिकेशन दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं पे वहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है, ठीक है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखो ना, सुनो ना मेरी बात, अगर मान लो समझो मेरा जो डेटा है अकाउंटिंग का वही अगर गलत है, या मान लो मैंने जर्नल के टाइम पे अगर कुछ तो भी गड़बड़ वहां पे कर दिया, ठीक है, तो क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही से बनेगा क्या, मुझे बोलो नहीं बनेगा। और अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर सही से वहां पे नहीं बना तो क्या मुझे मेरे बिजनेस का जो भी ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट या लॉस है वो मुझे समझ में आएगा क्या, मुझे बताओ, नहीं समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए भी हम लोगों को क्या लगता है, मुझे बोलो बच्चों जल्दी से, वहां पे बिना एरर वाला इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो टू फाइंड आउट द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड आएगा ना,
मतलब क्या, हमारे जो भी एसेट्स है बिजनेस के और हमारे जो भी बिजनेस के लायबिलिटीज है उसका बैलेंस देखना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना। समझ में आया पक्का? ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ, ठीक है। हमारे बिजनेस के जो भी एसेट्स है और हमारे बिजनेस के जो भी लायबिलिटीज है, ठीक है ना, इसके बैलेंसेस को अच्छे से चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन। समझा क्या पक्का? राइट। तो ये तीन चीजों के लिए वहां पे अपन क्या करते हैं बच्चों, रेक्टिफिकेशन करते हैं। ओके, अभी देखो यार आगे जाएंगे, आगे अपना जो भी टॉपिक है ना इसमें हम लोग देखेंगे वहां पे टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है ना। मतलब जो भी अपन वहां पे अकाउंटिंग के समय गलतियां करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स, राइट। तो ये जो एरर्स होती है ना बच्चों, ये बेसिकली हम लोगों की वहां पे 4 टाइप की एरर होती है। कितना टाइप की एरर होती है मुझे बोलो बच्चों जल्दी से फटाफट, चलो। 4 टाइप की हम लोगों की एरर्स होती है, ठीक है। पहला जो हमारा एरर होता है ना बच्चों, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलते हैं मुझे बताओ बच्चों? पहला जो हमारा एरर है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या दोस्तों, भूल जाना, ठीक है। मैं अपन आगे जाके सारे जो एरर्स है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने ही वाले, सिर्फ अभी के लिए आप इतना याद रखो, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस को मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर ऑफ ओमिशन। उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना, ठीक है। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। ओके, अभी के लिए बस इतना याद रखो, कमीशन मतलब क्या दोस्तों, अमाउंट में गड़बड़ करना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सामने वाले पर्सन को 10,000 रुपया का माल बेचा था, लेकिन रिकॉर्ड करते टाइम गलती से मैंने वहां पे 1,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आया क्या? तो मैंने उसको सेल कितने का किया था, 10,000 का किया था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कितने का किया, 1,000 का किया। तो यहाँ पे ये जो भी मैंने गलती की ना, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं कमीशन। अभी के लिए इतना याद रखो, कमीशन मतलब क्या दोस्तों, अमाउंट में गड़बड़ करना, ठीक है। जितने भी अमाउंट का मैंने ट्रांजेक्शन किया है तो रिकॉर्ड करते टाइम मैंने गलत अमाउंट रिकॉर्ड किया, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल मतलब क्या दोस्तों, BMW बोल सकते हो, बेसिक में वांदे, ठीक है ना। मतलब जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको मैंने डेबिट कर दिया। मतलब जर्नल एंट्री के जो भी अपने रूल्स थे ना, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच बोलो। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे गोल्डन रूल्स है, देखो, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जिसको डेबिट करना चाहिए था, जिसको क्रेडिट करना चाहिए था, वो करने की जगह मैंने भलते कोई डेबिट क्रेडिट कर दिया, देखो। तो ये जो चीज है ना, इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझा? मतलब हमारे अकाउंट्स के जो बेसिक रूल्स है वो उसमें गड़बड़ कर देना, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। एंड चौथा होता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग मतलब क्या, एक गलती ऑटोमेटिक किसी दूसरे गलती की वजह से छुप जाती है। ओके, जैसे मान लो, समझो, देखो ये यहाँ पे मेरे सामने ना संजीव नाम का एक चिंटू देख रहा है, ठीक है। संजीव की गर्लफ्रेंड है क्या नहीं बता, क्या नाम है उसका, हाँ स्नेहा नाम है, ठीक है। तो संजीव की एक गर्लफ्रेंड है स्नेहा, तो उसकी जो छोटी बहन है संजीव की, राइट, उसका नाम है वहां पे दिशा। तो दिशा ने एक दिन संजीव को देख लिया स्नेहा के साथ, सॉफ्टी खा रहा था अकेले अकेले, है क्या नहीं। ओके, और तो ये अभी दिशा ने धमकी दी स्नेहा इसको, वो भैया को, राइट, कि यार मैं मम्मी को बता दूंगी। ओके, लेकिन दिशा मान ले एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और ये स्कूल वाले टीचर ने वो भैया को बोल दिया था। तो भैया क्या बोला दिशा को, तूने अगर मम्मी को बोला तो तू फेल हो गई, वो भी मैं बोल दूंगा। तो दोनों चुप, है क्या नहीं। तो एक गलती को छुपाने के लिए कोई दूसरी गलती हो जाती है, दूसरी गलती पहले गलती को मिटा देता है, ठीक है। मतलब पहली गलती होने के बाद दूसरी कोई तो भी ऐसे गलती हो जाती है जिसके वजह से पहली गलती छुप जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरी गलती पहले गलती को मिटा देती है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ गलत हुआ करके, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। अपन आगे जाके देखेंगे और डिटेल में, राइट। तो मुझे चलो फटाक करके आप लोग जल्दी से एक बार बोल दो, यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बोली, ठीक है, एकदम टकाटक डोक्शे में गई ना तुम लोगों के, क्या कोई डाउट है मुझे बताओ, एकदम अच्छे समझ में आया पक्का यहाँ तक? चलो मुझे कमेंट में जल्दी से आप लोग बताओ, फिर मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। हाँ, ओके, अभी आगे जाते देखो, नेक्स्ट है हम लोगों का वहां पे एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। ये स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बस मैं बोल देता हूँ, देखो दोस्तों, जो भी अपने 12 स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स है ना प्राइवेट बैच के, राइट, वो 24 मार्च से मैं वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके एडमिशंस मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो पक्का उसमें एनरोल कर लेना, मैं आप लोगों को गारंटेड बोलता हूं आपको बहुत फायदा होगा उसमें, ठीक है।
और आप लोगों को लिटरली फेस टू फेस से भारी फीलिंग आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, राइट? तो पूरे 12th में बहुत मेहनत करना है हम लोगों को मिलके। तो पक्का एक बार आप जो नीचे नंबर है ना उस पर कॉन्टेक्ट करके वो बैच के बारे में पूरा जान लेना। हमारा जो भी टीम है वो आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बता देगा, राइट? पक्का करोगे ना? वेरी गुड, राइट? आपके दोस्तों को भी बोल देना। अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो अपना जो टॉपिक है दैट इज एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है ना? तो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो दिस काइंड ऑफ एरर्स अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पार्शियली और कंप्लीटली ओमिटेड। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, कि जैसे मान लो हम लोगों ने मैं बोलता हूँ एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, समझो मान लो हमने एक मशीनरी परचेस किया 25,000 रुपया का, ठीक है? चलो जर्नल एंट्री जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा, फटक करके बताओ। 10,000 रुपया का कैश देके मशीनरी अपन ने परचेस किया, ठीक है? इसका हम लोगों का ट्रांजैक्शन आता है, इसका जर्नल एंट्री हमारा आता है दोस्तों मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके? अभी क्या हो गया दोस्तों कि मैंने ना ये ट्रांजैक्शन लिखा ही नहीं मेरे बुक में, मशीनरी लिया, पैसा भी दिया, लेकिन वो मशीनरी लेने के बाद वो मशीनरी का परचेस का जो भी ट्रांजैक्शन मैंने किया ना उसको मैंने मेरे बुक में रिकॉर्ड करना है, मुझसे रह गया, ठीक है? तो ये जो भी मैंने गड़बड़ किया ना भैया वो मेरा हो गया वहां पे कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट मतलब क्या, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही लिखना भूल गया। देखो कैसा भुलक्कड़ बन गया हूं मैं, है क्या नहीं बताओ, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो कंप्लीट ओमिशन बोलते हैं। पक्का समझा? और सेकंड होता है यहाँ पे अपना कौन सा, बोलो पार्शियली ओमिटेड। मतलब क्या रे, कि मैंने क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट लिख दिया लेकिन टू कैश लिखना भूल गया मैं। देखो समझे मेरी बात? मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखा था लेकिन उतने मेरे घर की बेल बज गई, मेहमान आ गए, उतने में वो एंट्री वैसे ही छूट गई। मजाक कर रहा है, ऐसे होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है दोस्तों कि हम लोग पूरे ट्रांजैक्शन की जगह पे गलती से पार्ट ट्रांजैक्शन ही वहां पे क्या करते हैं, बोलो रिकॉर्ड करते, तो आधा रह गया रिकॉर्ड करना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्शियली ओमिटेड। समझा क्या नहीं समझा बताओ, राइट? तो ऐसे होता है। तो अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात। तो इतना याद रखना दोस्तों, ध्यान देना प्लीज, जब भी वहां पे अपना पूरा ओमिशन होता है ना, कंप्लीट ओमिशन जब भी होता है, याद रखना, ठीक है? प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब भी वहां पे तुम लोगों का ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिटेड है, मतलब तुमने ट्रांजैक्शन किया लेकिन उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो केस में तुम्हारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान देना। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन को आप लोग कंप्लीटली ओमिट करते हो, पूरा लिखना भूल जाते हो, उसको हम लोग, वो केस में हमारा ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ता है क्या, बोलो नहीं। मतलब ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ना, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होता है। लिख के रखो वहां पे, मेरे पास मत देखो, लिखो। ट्रांजैक्शन जब भी अपन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं उसके वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अफेक्ट होगा क्या, मुझे बोलो। नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं होगा मतलब ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो आपको एमसीक्यू में आएगा, इन द केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन डज ट्रायल बैलेंस अफेक्ट, आंसर इज नो, नहीं अफेक्ट होता है, ठीक है? लेकिन अगर समझो पार्शली अगर रहेगा, समझो तो पार्शली मतलब क्या रहे, मतलब मैंने डेबिट लिखा लेकिन क्रेडिट नहीं लिखा, तो वो केस में हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अभी समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे चलो जल्दी से कमेंट में बताओ आप लोग, इतना पक्का समझा क्या नहीं समझा दोस्तों? देखो उन्होंने वही बोला है, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन डज नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब यहाँ पे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मुझे बताओ बच्चों जल्दी से, फटाफट टैली हो जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? यानी पार्शियल ओमिशन के केस में ट्रायल बैलेंस क्या होगा दोस्तों, अफेक्ट होगा क्या? यस, ये केस में अफेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं। समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है? चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान देना। तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया, देखो फटाफट, एरर ऑफ ओमिशन कॉज ड्यू टू कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन, ठीक है? तो कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या यार, इतना याद रखो, ट्रांजैक्शन किया लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ओके? डेबिट भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, भूल गए, नहीं लिखा, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल में एक चीज लिखेंगे, आइदर डेबिट और क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? चलो वेरी गुड। तो मुझे जल्दी से फटाफट आप लोग बताओ कि आपको एरर ऑफ ओमिशन पक्का समझ में आया ना? एकदम चकाचक, एकदम चकाचक क्या नहीं, पक्का ना? वेरी गुड, राइट? आगे जाते ध्यान देना, लाइक करते जाओ। और आप लोग देखो गाइस, जब भी आप लेक्चर पे आते हो, राइट, लेक्चर को पक्का लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रखना, और आपके सारे फ्रेंड्स को पक्का शेयर करना। मैंने देखा है YouTube के स्टैटिस्टिक्स में कि आप लोग सिर्फ लेक्चर्स देखते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फ्री है वो।
जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तो जब भी मेरे वीडियोस आएंगे ना चैनल पे तो आप लोगों को इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आएगा, राइट। इसलिए पक्का ये करके रखना और मुझे हर एक वीडियो के बाद कमेंट में बोलते जाओ कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, समझ में आया क्या नहीं। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछते जाओ, ठीक है। तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हो करके, राइट। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने हम लोगों को दिया एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन हमने पढ़ लिया, अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे कमीशन के बारे में, ठीक है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ एरर विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग एंट्रीज। मतलब क्या रे, हमने गलत एंट्री पास कर दी और पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट और रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। वहां पे लिख के रखो, कास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों टोटलिंग करना, समझे क्या। ओके, सब्सिडरी बुक में अपन ने देखा था 8 प्रकार के हमारे अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होते हैं, ठीक है ना। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल, बिल्स रिसेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ऐसे हमने देखे थे क्या नहीं। तो इतना याद रखना दोस्तों, कमीशन में वहां पे क्या होता है मालूम है क्या, कोई भी चीज होने दो उसके वजह से हमारा अमाउंट जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, समझे क्या। हमारी जो फिगर है वो, राइट। जैसे मान लो परचेस अकाउंट जो भी है उसका टोटल मान लो 10,000 रुपया है, उसका मान लो 1 लाख रुपया टोटल लेना चाहिए, होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ में मैंने उसका टोटल कर दिया 98,000, तो क्या हो गया, रॉन्ग टोटल लिया मैंने, समझा क्या। तो ये जो भी गलती है ना बच्चों, ये गलती है अपना एरर ऑफ कमीशन का, पक्का समझा, वेरी गुड, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, कमीशन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, ठीक है। तो उन्होंने इसके 4 टाइप्स किए। पहला क्या बोल रहा है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग मतलब क्या दोस्तों, तुम लोग जब देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रिकॉर्डिंग ये वर्ड आएगा ना मतलब जर्नल में तुम गड़बड़ कर रहे हो, इतना याद रखो, प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, राइट। जब भी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ किया ऐसा आएगा ना, रिकॉर्ड कहां पे करते, जर्नल में करते, तो जर्नल में गड़बड़ हुआ ऐसा याद समझो, ओके। जब भी बोलेंगे एरर इन पोस्टिंग, तो पोस्टिंग किधर करते तुम, लेजर में करते, मतलब गड़बड़ किधर हुआ, लेजर में हुआ। दिमाग में जा रहा है क्या पक्का। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में गड़बड़, पोस्टिंग या क्लासिफिकेशन मतलब लेजर में गड़बड़, ठीक है ना, एकदम इजी है, कुछ इतना वर्ड नहीं, राइट, वेरी गुड। तो देखो अभी क्या हुआ, हमने 850 रुपया का गुड्स परचेस किया, ठीक है, लेकिन गलती से मैंने उसको 580 रिकॉर्ड कर दिया। बाबा क्या किए है कि नहीं, बताओ मुझे, बताओ। 850 में हमने गुड्स परचेस किए तो चुपचाप 850 रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं, बात सही है सर, लेकिन कितना किया, 580 कर दिया ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, समझा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान में आके, एकदम सिंपल है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को, जैसे बोल रहा वैसे समझने की कोशिश करो, राइट। आपको आएगा, चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूं ना आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। आगे देखो, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। जैसे मान लो परचेस बुक, क्या है, सब्सिडरी बुक है क्या, मुझे कमेंट में बताओ। हाँ सर ये सब्सिडरी बुक तो है सर, आपने सिखाया था सर 8 प्रकार के रहते सब्सिडरी बुक, उसमें परचेस बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक, सही बोल रहे हो सर आप, ठीक है ना। तो इसका 500 टोटल आना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, मान लो सेकेंड अंडर कास्ट। ओ मतलब क्या, समझो फॉर एग्जांपल परचेस बुक का टोटल आना चाहिए था 1 लाख रुपया, ठीक है, लेकिन मैंने 500 रुपया से उसका टोटल अंडर कास्ट किया। अब ये लिख के लो, तुम लोग लिख के लो आप जल्दी से। अंडर कास्ट करना मतलब क्या बच्चों, लेस टोटल करना। अंडर कास्ट मतलब क्या होता है, बोलो लेस टोटल, जितना टोटल होना चाहिए उससे कम टोटल मैंने किया भैया, दैट इज कॉल्ड एज अंडर कास्ट। अभी समझा। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, बोलो ओवर कास्ट। अयो ओवर कास्ट मतलब क्या सर, ज्यादा टोटल करना, मोर टोटल, मतलब होना चाहिए था टोटल 1 लाख का, मैंने कर दिया 1.5 लाख का टोटल। देखो भैया है क्या बता, राइट। पर ये जो है ना भैया, इसको अपन बोलते हैं रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, समझ रहे ना पक्का, वेरी गुड, राइट। तीसरा देखो अभी बोल रहा है रॉन्ग एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। अच्छा मतलब क्या, मान लो यहाँ पे मैंने अपने लैंग्वेज में सुंदरी क्रेडिटर्स, संडरी बोलते मुझे पता है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, सुंदरी क्रेडिटर। मान लो समझो चमेली नाम की अपनी क्रेडिटर है, ठीक है। अभी चमेली नाम का मैंने क्या बनाया रहेगा मेरे बुक में, लेजर बनाया रहेगा, वेरी गुड। अभी लेजर का जब मैंने टोटल किया, वो टोटल मैंने गड़बड़ किया, देखो चमेली का टोटल बन रहा था 80,000, मैंने वहां पे गलती से कर दिया 82,000।
क्या हो गया मुझे बताओ, यहाँ पे रॉन्ग टोटलिंग ऑफ क्रेडिटर हो गया, अभी समझा। और जब भी मैं क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करता हूं, जैसे मान लो मेरा राइट साइड का यहाँ पे चमेली का टोटल आ रहा है समझो 80,000, तो यही टोटल में लेफ्ट में लिखना चाहिए 80,000, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर मान लो फॉर एग्जांपल आ रहा था 20,000, लेकिन गलती से मैंने इसको लिख दिया 2,000। अरे बाबा गड़बड़ कर दिया। देखो टोटल कितना आ रहा था, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा था, देखो इसमें समझ लो, इधर बोल रहा है रॉन्ग टोटलिंग। टोटलिंग मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लेजर का फाइनल टोटल किया ना, ये देखो इधर, ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लेजर का टोटल किया ना, ये अगर गड़बड़ हुआ रहेगा मेरा नीचे वाला पार्ट, रे बाबा ये वाला, रे बाबा नीचे वाला 80,000 वाला, प्लीज समझ लो यार, ये जो 80,000 है ना, इसके टोटल में अगर गड़बड़ हुआ तो मैं बोलूंगा रॉन्ग टोटलिंग, अभी समझा। यानी ये जो 2,000 है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा राइट, कुछ पेन को हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है, ध्यान दो प्लीज, समझने की कोशिश करो। ये जो भी यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर अब भी लिखा ना, कितना मुझे बताओ यहाँ पे, ये 2,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को यार, ये 2,000, ये वाले 2,000 देखो ये वाले 2,000, ठीक है ना। तो इसमें अगर गड़बड़ मतलब 20,000 की जगह पे मैं बैलेंसिंग 2,000 कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर इन द बैलेंसिंग, समझा यार। रॉन्ग अपन बोल सकते हैं यार कि बैलेंसिंग करते टाइम गड़बड़ हुआ, ठीक है भैया। जब अपन लेजर अकाउंट को क्लोज कर रहे थे, उसका बैलेंसिंग फिगर मैंने गलत निकाला, दैट इज एरर इन बैलेंसिंग, ओके। और लास्ट में यहाँ पे देखो ये एरर इन पोस्टिंग। अच्छा पोस्टिंग मतलब क्या है, जैसे मान लो समझो मैंने राजू के साथ ट्रांजैक्शन किया गलती से, वहां पे मैंने समझो रिकॉर्ड कर दिया संजू के इसमें, समझे क्या, दैट इज कॉल्ड एज एरर इन पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब इतना ही समझ लो दोस्तों कि अपन जब जर्नल से लेजर में जब जाते हैं, प्लीज मेरी बात को समझ लेना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। पोस्टिंग में गड़बड़ मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी मैं जर्नल से कहां पे जाता हूं, बोलो लेजर में जाता हूं, ठीक है। तो जर्नल से लेजर में जाते समय वहां पे अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, मतलब गड़बड़ क्या हो सकती है, देखो एक तो मैं गलत अकाउंट में लिख रहा हूं वो सारी चीजें, या सेकेंडली फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं वहां पे मैं समझो गलत अमाउंट लिख रहा हूं, ओके, जैसे 1 लाख की जगह पे 10,000 लिख रहा हूं, या मान लो समझो मैंने वो अकाउंट में एक की जगह पे 2 बार वहां पे रिकॉर्ड कर दिया, या समझो मैंने उसके डेबिट साइड में लिखना चाहिए था लेकिन क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जो भी चीजें होती है ना दोस्तों, राइट, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे बोलो रॉन्ग पोस्टिंग बोलते हैं। पक्का समझ में आया क्या, बताओ चलो जल्दी से फटाफट, ठीक है, राइट। तो देखो दोस्तों ये अभी तक हमने वहां पे कितने एरर्स देखे, मुझे बोलो 2 एरर्स देखे। पहला कौन सा देखा था, कमीशन वाला देखा था दोस्तों, और दूसरा अभी हम लोग, पहला हमने ओमिशन देखा था, दूसरा हमने कौन सा देखा मुझे बताओ जल्दी से फटाफट बच्चों, यहाँ पे कमीशन देख लिया। पक्का समझे इतना आप लोगों को, ओके। एक काम करता हूँ गाइज, अभी मैं ना ये जो वीडियो है मेरा यहाँ पे रोकता हूँ, कुछ इशू आ रहा है इसमें, राइट। तो इतना आप पहले कंप्लीट कर लो, अच्छे से देख लो, और ये लिख देखो, आप हमेशा याद रखना जब भी आप मेरे कोई भी लेक्चर्स देखोगे भैया और दीदी, ठीक है ना, तो लेक्चर होने के बाद उतना पार्ट जो है ना दोस्तों, आप लोग प्लीज एक बार टेक्स्ट बुक में से गो थ्रू करते जाओ, राइट। मतलब कैसा है ना, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में से उतना पार्ट शांति से एक बार रीड कर लिया ना, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये वीडियो में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे बच्चों, जो बाकी के 2 एरर्स है, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर कॉम्पेंसेटिंग एरर, ठीक है। ये 2 एरर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वापस सिखा के इसके जो इलस्ट्रेशन है वो आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। पक्का वीडियो आएगा, चिंता मत करना। आई नो मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, बीच में कुछ दिन में वीडियोस नहीं डाल पाया था, बहुत सारी चीजें चल रही थी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों बाद मैंने रिकॉर्ड किया, तो मुझे कमेंट जरूर करना आज आप लोग, पक्का करोगे ना रिकमेंड, वीडियो कैसा लगा, हाँ पक्का करना, ठीक है। लाइक करना और आपके सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देन दोस्तों, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।